ओम शांति। आज बात करेंगे फूलों और फलों के गुण के बारे में। बाबा ने क्या बताया। बहुत बार बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते। ब्रह्मा बाबा की बात है। खड़े होकर बाबा उनको निहारते और उनकी सुगंध लेते। बाबा कहते, देखो फूल कितने पवित्र होते हैं। ये सबकी सेवा करते हैं। पवित्रता और सेवा, ये इनके दो मुख्य गुण हैं। इसलिए ही ये देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। देखो इनकी तरह आप भी कांटों के बीच रहते हुए भी अपनी कोमलता, सुंदरता और सुगंध को बनाए रखो। बच्चे, जो भी इनके पास आता है उसे यह सुगंध से खुश करते और उसके मस्तिष्क को ताज़ा करते हैं। बच्चे, आप भी चेतन फूल हो। आप भी इनकी तरह सदा खिले रहो। शिव बाबा इस बगीचे का माली है। उसने ही आपको कांटे से फूल बनाया है। पहले आप कांटे थे। आप में काम, क्रोध आदि विकार थे। उनके कारण आप दूसरों को दुख देते थे। अब आप फूल की तरह पवित्र बनो और दिव्य गुण रूपी सुगंधि धारण करो और कांटा बनना छोड़ दो, अर्थात दूसरों को दुख देना छोड़ दो। सबसे बड़ा कांटा है काम का कांटा। यह जन्म जन्मांतर दुख देता है। क्रोध का कांटा भी कम नहीं है। ये दो तो बहुत बड़े कांटे हैं। आज सभी मनुष्य कांटे हैं, एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बने हुए हैं। यह कलयुगी दुनिया एक जंगल ही तो है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान वर्षा से जंगल में मंगल कर रहे हैं। आप बच्चों की यह जो चेतन मानवी फुलवाड़ी है, इसमें शिव बाबा जब आते हैं तो हर एक फूल की सुगंध लेते हैं। हर एक बच्चे से अलग अलग प्रकार की सुगंधी है। हर एक बच्चे में अलग अलग प्रकार की सुगंध है। बाबा हर एक फूल का गुण बताते हैं। बाबा कहते, देखो गुलाब के फूल, इसमें यह गुण है कि उसकी सुगंध बहुत लुभावनी होती है और उसकी बनावट भी बहुत अच्छी होती है और रंग ढंग भी। आप भी गुलाब की तरह खुशबूदार बनो, सदा खिले हुए अर्थात हर्षित मुख रहो। कमल फूल में यह गुण है कि वह जल में अथवा दलदल में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा अलिप्त है। तो उसका यह गुण भी आपको धारण करना चाहिए। सूर्यमुखी में यह गुण है कि जिधर जिधर सूर्य होता है उधर ही वह भी अपना मुख फेर लेता है। तो उसके इस गुण को भी आप अपने जीवन में उतारो। आपका मन भी सदा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की तरफ ही लगा रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप सदा सूर्यमुखी ही रहो, अर्थात एक शिव बाबा से ही राय निर्देश लो और ब्रह्मा बाबा के ही आचरण को देखो, उसका ही अनुकरण करो। रात की रानी में यह गुण है कि वह फूल रात को बहुत सुगंध देता है और आप भी इस कलयुगी रूपी रात्रि में सबको दिव्य गुणों से सुगंध दो। इस प्रकार बाबा चमेली, चंपा, मोतिया आदि के भी गुण बताते हैं। वे कहते थे कि भले ही ये फूल छोटे हैं परंतु इसमें खुशबू अच्छी है। फिर बाबा अक के फूल का भी उदाहरण देते हुए कहते हैं, आक की तरह कड़वे मत बनो। देखो लोग शिव बाबा पर आक के फूल चढ़ाते हैं। आपके स्वभाव में भी जो कड़वापन अथवा कटुता है वह शिव बाबा के हवाले कर दो, उसे भेंट कर दो। छुई मुई एक लाजवंती का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं यह भी एक बूटी है। छुई मुई को हाथ लगाते ही वह मुरझा जाती है, जैसे शर्मा जाती है अथवा सिकुड़ जाती है। आपको वैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको कड़वी बात कहे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। टू के फूल के
से उपमा करते हुए बाबा बताते हैं कि टू का फूल रंग रूप और दिखावे की दृष्टि से तो बहुत अच्छा होता है, परंतु उसमें सुगंध जरा भी नहीं। तो टू के फूल जैसा आप न बनना, अर्थात आप ऐसा न बनना कि आप में दिव्य गुणों की सुगंधी तो हो ही नहीं, केवल दिखावा मात्र हो। फिर बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ पांडव भवन में बगीचे में सभी प्रकार के फूल लाऊंगा और जो भी बच्चे बाहर से यहाँ आएंगे उनसे पूछूंगा कि बताओ, आप छुई मुई टच मी नॉट आँख या टू का फूल तो नहीं हो? आप में कौन से फूल का गुण है? जिन बच्चों में दिव्य गुणों की सुगंधी नहीं होगी अथवा जो कमल के फूल के समान न्यारे और प्यारे बनकर नहीं रहते होंगे, तो उन्हें मेरे वचन सुनकर लज्जा आएगी और वह गुण धारण करने का पुरुषार्थ करने लगेंगे। कोई वत्स यदि बाबा को कभी फूलों की माला भेंट करते तो बाबा कहते, नहीं बच्चे, मुझे तो आप चैतन्य फूल, मानवीय फूल, ह्यूमन फ्लावर्स चाहिए, जिन्हें मैं सतयुगी सृष्टि रूपी बगीचे में लगा सकूं। बच्चे साधु और महात्मा लोग ही जन्म जन्मांतर आपात्माओं से फलों और पुष्प मालाओं की भेंट लेते आए हैं, परंतु मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं तो आप सभी आत्माओं का पिता हूँ। मैं आपसे फूल लेने नहीं, आपको फूल बनाने आया हूँ। परंतु मैं देखता हूँ कि कई बच्चे तो अभी तक कांटे से बदलकर कलियाँ बने हैं। अभी वे खिले ही नहीं, अभी उनमें सुगंधी नहीं है, तो जिससे कि वे दूसरों की सेवा कर सकें। अभी तो स्वयं उनको ही देख रेख और सेवा करने की ज़रूरत है। अभी उन पर माली को पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना कई बच्चों को तो माया रूपी चिड़िया बड़ा होने से पहले ही खा जाती है, अथवा कईयों को माया का तूफान लग जाता है और वे गिर जाते हैं। बच्चे बाप को गुलदस्ता देना चाहते हो तो उसके लिए यह पुरुषार्थ करो कि अन्य जो कांटे समान मनुष्य हों उनको फूल बनाओ। फिर उनकी ज्ञान सेवा करके हर एक में दिव्य गुणों की सुगंधी भरकर उन्हें इकट्ठा करके बाबा के पास ले आओ। उन्हें परस्पर प्रेम सूत्र में बांध कर लाना ही गोया बाबा के पास फूलों का गुलदस्ता लाना है। ऐसा गुलदस्ता बाबा स्वीकार कर सकता है और उनकी सुगंध से खुश हो सकता है। मैं जानता हूँ कि उसमें भी सब तरह के फूल होंगे, कहीं तो फूल भी नहीं, हरे पत्ते ही होंगे। गुलदस्ते की वे भी शोभा होंगे। हरे पत्ते वे नर नारी हैं जिनमें ज्ञान की सुगंध तो है, परंतु उनमें दिव्य गुणों की सुगंध नहीं है, और वे इस दैवी गुलदस्ते के बाहर बाहर दूर दूर रहते हैं। अब आप स्वयं से पूछो कि आप फूल हैं या पत्ते। इस प्रकार बाबा फूलों का नाम ले लेकर भी पवित्रता, दिव्य गुण रूपी सुगंध, माया से अलिप्तता आदि आदि गुण हम बच्चों में भरते जिसमें ज्ञान का रस भर जाता, तो जो योग से पक जाता बाबा उसे फल मानते। इसलिए बहुत बार बाबा पूछते हैं, बताओ आप कली हो या फूल हो या फल हो? आप में कहाँ तक ज्ञान का रस, योग का रस, मिठास अथवा परिपक्वता या पुष्प की सी सुगंधी भरी है? फिर बाबा समझाते कि सभी बच्चों को नम्र स्वभाव का भी होना चाहिए। जैसे कि फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है ताकि लोग सहज ही फल को ले लेवें। यदि किसी में नम्रता नहीं है तो बाबा समझते हैं कि उसे अभी फल और फूल नहीं लगे, बल्कि वह सूखा हुआ वृक्ष है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।